पिछले क्लास में हमने कवकों के वर्गीकरण के बारे में बात की थी और उसमें हमने विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण और साथ में एलेक्सोपोलोस एंड बिम्स के द्वारा जो उन्होंने 1979 में 1979 में जो वर्गीकरण दिया था उसके बारे में बात किया था। आज मैं एन्सवर्थ के बारे में बता रही हूँ कि 1973 में उन्होंने ये वर्गीकरण दिया था। उन्होंने माइसीटी जगत लिया और माइसीटी जगत को उन्होंने दो प्रभाग में बांटा, मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा, और उसको फिर सब डिविजन्स में बांटा है। तो मिक्सोमाइकोटा को उसमें नेकेड प्लाज्मोडियम होता है, सेल वॉल नहीं होती है, या सूडोप्लाज्मोडियम होता है। उसको उन्होंने 4 क्लासेस में बांटा, एक्रेसियोमाइसिटिस जिसमें सूडोप्लाज्मोडियम होता है, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटिस जिसमें कि नेटवर्क टाइप का जालिकावत प्लाज्मोडियम होता है, मिक्सोमाइसिटिस जो कि प्लाज्मोडियम होता है और सेप्रोफिटिक होता है, मृतोपजीवी होता है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ये ग्रो करता है। और चौथा क्लास दिया प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस। एलेक्सोपोलोस एंड बिम्स में प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस यूमाइकोटा में दिया था। यहाँ पर इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया इधर, और इन्होंने बोला कि ये प्लाज्मोडियम पाया जाता है इसके अंदर, लेकिन ये एंडोपैरासिटिक होते हैं, प्लांट के अंदर पैरासाइट के रूप में रहते हैं प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस। फिर दूसरा जो प्रभाग था वो यूमाइकोटा था, उसको 5 सब डिविजन्स में उन्होंने बांटा, मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, देन एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। और हर एक फिर जो सब डिवीजन है उसको क्लासेस में बांटा। तो मेस्टिगोमाइकोटिना के अंदर जो मेन बात है वो है कि उसमें चल बीजाणु उपस्थित होते हैं उस सब डिवीजन में। उसको उन्होंने 3 संवर्ग में या 3 क्लासेस में बांटा है। किट्रिडियोमाइसिटिस में प्रतोद प्रकार का फ्लैजिलम होता है, कशाबिका होती है, और माइसिलियम जो होती है वो एसेप्टेड सिनोसिटिक होती है, पटहीन और संकोशिकी। दूसरा क्लास जो मेस्टिगोमाइकोटिना का था, हाइफोकिट्रिडियोमाइसिटिस, इसके अंदर भी जो सुकाय होता है वो पटहीन होता है, पटहीन माइसिलियम होता है, कवक जाल होता है, और इसके अंदर संकोशिकी है, और इसके अंदर जो फ्लैजिलम पाया जाता है वो टिंसल या कूर्च प्रकार का होता है। तीसरा क्लास जो इसके अंदर आता है वो है ओमाइसिटिस। ओमाइसिटिस में जो फ्लैजिलम होते हैं, विप्लैश और टिंसल दोनों प्रकार के होते हैं चल बीजाणु के अंदर, और जो लैंगिक बीजाणु बनता है वो ऊस्पोर या निषिक्तांड बनता है। देन दूसरा जो सब डिवीजन है जाइगोमाइकोटिना, उसमें मेन कैरेक्टर ये है कि वहाँ पर जूस्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो युग्माणु बनता है, लैंगिक बीजाणु जो बनता है वो युग्माणु होता है, जिसको हम जाइगोस्पोर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 क्लासेस हैं, 2 संवर्ग हैं। जाइगोमाइसिटिस में अधिकांश जो सदस्य आते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, और इनमें अलैंगिक जो प्रजनन होता है वो एप्लानोस्पोर्स या अचल बीजाणु के द्वारा होता है। ये अचल बीजाणु स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं। ठीक है, और माइसिलियम जो है वो पटहीन है, संकोशिकी है। क्लास ट्राइकोमाइसिटिस जो इसका दूसरा क्लास है जाइगोमाइकोटिना का, उसमें भी एसेप्टेड सिनोसिटिक थैलस होता है, लेकिन जो सुकाय होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और ये जो है ये आर्थ्रोपोडा के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। देन थर्ड जो सब डिविजन था वो एस्कोमाइकोटिना था। एस्कोमाइकोटिना में चल बीजाणु अवस्था एब्सेंट होती है। इसके अंदर जो कवक जाल होता है वो पटयुक्त होता है, और लैंगिक बीजाणु जो बनते हैं वो एस्कोस्पोर बनते हैं, जो एसआई में बनते हैं। इसके अंदर 6 क्लासेस दिया उन्होंने। हेमिएस्कोमाइसिटिस क्लास 1, जिसमें कि एस्कस बनता है लेकिन उस पर कोई आवरण नहीं होता, मतलब एक तरह से एस्कोकार्प नहीं होता। एसआई माइसिलियम के अंदर ऐसे ही बनते हैं या सेल से डायरेक्ट बनते हैं। इसमें कई बार एक कोशिकीय कवक भी आते हैं। दूसरा क्लास जो दिया था प्लैक्टोमाइसिटिस, इसमें एसआई क्लिस्ट्रोथीसियम में होते हैं, फलनकाय क्लिस्ट्रोथीसियम है, और जो एस्कस होते हैं वो फलनकाय की कैविटी के अंदर बिखरे हुए होते हैं, अलग अलग स्तर पर होते हैं। तीसरा क्लास है पायरेनोमाइसिटिस। पायरेनोमाइसिटिस में कवक जाल सेप्टेट है, और एसआई जो है पैरीथीसियम में बनते हैं। पैरीथीसियम के अंदर ऊपर मटके नुमा या फ्लास्क नुमा होता है, जिसमें ऊपर एक छिद्र होता है जिसके थ्रू की जो एस्कोस्पोर होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और एसआई जो हैं बनते हैं बेसल लेयर में, पैरीथीसियम की आधारी परत में बनते हैं। चौथा क्लास है डिस्कोमाइसिटिस। डिस्कोमाइसिटिस में एसआई खुले फलनकाय में होते हैं, जिसको एपोथीसियम बोला जाता है, प्लेट या कप की तरह से होता है।
बहुत ब्राइट कलर्ड होते हैं, आप नग्न आँखों से उनको देख सकते हैं। ऑरेंज, पिंक, येलो, गोल्डन, ब्राउन, इस तरह का रंग इनका होता है और आप आँखों से देख सकते हैं उसको। और ये सभी एसआई जो होते हैं वो एक फर्टाइल लेयर में होते हैं जिसको कि हम हाइमेनियम बोलते हैं। पांचवा क्लास है लेबलबेनियोमाइसीटीज, जिसके अंदर की थैलस रिड्यूस्ड होता है, सुकाय बहुत छोटा होता है और ये आर्थ्रोपोडा के ऊपर एक्सोपैरासाइट के रूप में रहते हैं। छठा क्लास है लॉक्यूलोएस्कोमाइसीटीज, जिसमें फलनकाय एस्कोस्ट्रोमा होता है, मतलब सूडोपैरेन्काइमेटस थैलस जो संरचना बनती है उसके अंदर एसआई डेवलप होते हैं। और सामान्यतः एसआई जो होते हैं वो 2 लेयर से बने, की जो भित्ति होती है वो 2 परतों से मिलकर के बनी होती है। तो इस तरह से एस्कोमाइकोटिना को 6 क्लासेस दिया उन्होंने। देन सब डिविजन बेसिडियोमाइकोटिना, इसमें लैंगिक बीजाणु बेसिडियो बीजाणु होते हैं जो कि बेसिडियम पर बनते हैं, बाहर बनते हैं। इसमें 3 संवर्ग हैं, 3 क्लासेस हैं। टीलियोमाइसीटीज, टीलियोमाइसीटीज में बेसिडियोकार्प नहीं बनता लेकिन बेसिडियम बनते हैं। और इनके जो पैरिनेटिक स्पोर्स होते हैं, जो परिशीतन वाले जो बीजाणु होते हैं जो काफ़ी देर तक रहते हैं, वो टीलियो बीजाणु होते हैं, इसीलिए इस क्लास का नाम जो है टीलियोमाइसीटीज है। पक्सीनिया जो है फंगस, वो इसी क्लास को बिलोंग करता है। क्लास हाइमेनोमाइसीटीज, इसमें बेसिडियोकार्प होता है, बेसिडिया हाइमेनियम लेयर में होते हैं और जब बेसिडिया मैच्योर होते हैं उससे पहले ही फलनकाय जो है वो खुल जाता है। तो या तो जिम्नोकार्पिक होती है फलनकाय या फिर सेमी एंजियोकार्पिक होता है। तीसरा क्लास जो है गैस्ट्रोमाइसीटीज, इसके अंदर बेसिडियोकार्प प्रेजेंट है, बेसिडिया हाइमेनियम लेयर में होते हैं, लेकिन बेसिडियोकार्प बॉल की जैसे बंद रहता है हमेशा, इवन मेच्योर होने के बाद में भी बंद रहता है। जब बेसिडियोकार्प की भित्ति गल जाती है या किसी तरह से फिजिकली डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, कीड़ों के द्वारा खा ली जाती है या किसी प्रेशर से टूट जाती है, तभी इसमें से बेसिडियोकार्प रिलीज होते हैं। हाइमेनोमाइसीटीज में जो बेसिडियो बीजाणु होते हैं वो एक फोर्स के साथ में, जैसे बंदूक से गोली छूटती है उस प्रकार से रिलीज होते हैं। यहाँ पर गैस्ट्रोमाइसीटीज में जो बेसिडियो बीजाणु हैं वो बस पैसिवली रिलीज होते हैं, इसमें कोई ताकत और फोर्स नहीं लगता है। देन लास्ट जो सब डिविजन है वह ड्यूटेरोमाइकोटिना, इसमें लैंगिक अवस्था के बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञात नहीं है, तो जिन भी कवकों में लैंगिक अवस्था नहीं देखने को मिलती है उन सब कवकों को इसके अंदर डाल दिया जाता है। क्लास ब्लास्टोमाइसीटीज पहला है, इसमें माइसीलियम नहीं होती है या बहुत कम विकसित होती है, इसमें कोशिकाएं यीस्ट के जैसे होती हैं और स्पोर भी इसी तरह से बनते हैं बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा। दूसरा क्लास है हाइफोमाइसीटीज, इसमें सुविकसित माइसीलियम होता है कवकजाल और जो बीजाणु होते हैं कोनिडियोफोर्स पर बनते हैं, कोनिडियम धर पर बनते हैं। पिक्निडिया और एसल्वेरस इसमें नहीं पाए जाते। तीसरा क्लास है सीलोमाइसीटीज, जिसमें कि जो कोनिडिया होते हैं वो या तो एसल्वेरस में मिलते हैं या पिक्निडियम में मिलते हैं। तो इस तरह से एंजवर्थ ने जो क्लासिफिकेशन दिया इसके बारे में हमने बात किया। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं।